हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, बात करेंगे 11.21 के बारे में। नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल दैट इज प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH। दोस्तों, अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल को एसिड के अंदर एक ही स्टेप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे। और दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ये है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 रिएजेंट यूज़ करके हम यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। दोस्तों, प्राइमरी एल्कोहल को अगर हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों हमने पढ़ा था यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, विल यूज़ PCC। अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रिएजेंट होगा यहाँ पे पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। थर्ड, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे फिनॉल लेना है और उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके अगर उसको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, कम ऑन, ये देखिए आप, फिनॉल तो है ही ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के अंदर बेटा अगर इसको कन्वर्ट करना है हमें तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों ब्रोमीन वाटर। जी हाँ दोस्तों, ब्रोमीन वाटर यूज़ करके हम यहाँ पे जो फिनॉल है दोस्तों उसको हम 2,4,6, कम ऑन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन जो है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुरंत ही स्क्रीनशॉट बना सकते हो, है ना। चलिए, यहाँ पे फोर्थ जो है क्वेश्चन वो है बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में हमें कन्वर्ट करना है। बेंजाइल अल्कोहल ये रहा दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये है दोस्तों बेंजाइल अल्कोहल विच इज़ प्राइमरी अल्कोहल। वी नीड टू कन्वर्ट दिस बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल इनटू एसिड डायरेक्टली। सो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी अल्कोहल को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एसिडिफाइड, कम ऑन, एसिडिफाइड KMnO4। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ऑल टू प्रोपीन। यहाँ पे लेना है हमें प्रोपेन 2-ऑल और दोस्तों हमें प्रिपेयर करना है, कम ऑन, यहाँ पे हमें अल्किन, एल्कोहल से दोस्तों अगर अल्किन प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन करेंगे और डिहाइड्रेशन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 85% फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, ब्यूटेन 2-ऑन को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 2-ऑल के अंदर। यहाँ पे ब्यूटेन 2-ऑन का मतलब हो गया दोस्तों कीटोन और ब्यूटेन 2-ऑल का मतलब हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे कीटोन से अल्कोहल मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है और हमने पढ़ा था कीटोन का रिडक्शन हम करेंगे बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा दोस्तों हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये बात हो गई 11.21 के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे 11.22 के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 11.22, गिव रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मेथॉक्सीमीथेन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर से ज़्यादा है। वाई? तो दोस्तों पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है। ये हमें यहाँ पे इसका रीज़न देना है क्यों यहाँ पे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों बड़ा ही सिंपल रीज़न है, हमने पढ़ा था आगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज क्वेश्चन में ही आगे मैंने पढ़ाया था कि इथेनॉल जो है या फिर कोई भी एल्कोहल जो है, ओके, इट अंडरगोज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पे OH ग्रुप का प्रेजेंस जो है
उसकी वजह से यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म होगा एल्कोहल के अंदर, रिजल्टिंग इन एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का, फाइन, जहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, फाइन। अब देखो दूसरा, अगर मैं इथेनॉल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, तो एक एल्कोहल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे एल्कोहल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करेगा दोस्तों, ये जो है ये H बॉन्ड का फॉर्मेशन है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, जो ईथर के अंदर दोस्तों पॉसिबल नहीं है। ओके, और इसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। फाइन, आगे आपको समझ में? अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है इथेनॉल अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ओके, रिजल्टिंग इन द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इसके लिए क्या चाहिए हमें ब्रेक करने के लिए? एक्स्ट्रा, वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड, मिथॉक्सीमीथेन डज नॉट अंडरगो H बॉन्डिंग। ओके, ऑन द अदर हैंड मिथॉक्सीमीथेन, यहाँ पे अगर हम बात करें मिथॉक्सीमीथेन के बारे में, तो यहाँ पे मिथॉक्सीमीथेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं है मिथॉक्सीमीथेन के अंदर। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ। ऑन द अदर हैंड मिथॉक्सीमीथेन does not undergo H बॉन्डिंग। यहाँ पे उसके अंदर H बॉन्डिंग नहीं है ईथर के अंदर, क्योंकि ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड है, ना ही हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पे H बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। Hence the BP of ethanol is higher than that of methoxymethane. Okay, यहाँ पे और एक पॉइंट लिख देंगे, hence the boiling point BP of ethanol is higher than CH3OCH3, that is methoxymethane। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई 11.22 के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा 11.23 के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं 11.23 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों IUPAC नेम्स लिखने हैं। गिव IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स। यहाँ पे ईथर दिए हुए हैं, उनके हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, C2H5O CH2 CH CH3 और यहाँ पे भी एक CH3 ग्रुप है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर इसका मुझे नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें पता है इस तरफ कार्बन कम है, देखो आप, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के कार्बन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इथॉक्सी लिखेंगे इसको, तो ये 1, ये 2 और ये 3। देखो आप सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है मिथाइल का, फर्स्ट कार्बन में लिखेंगे दोस्तों मिथॉक्सी, सॉरी 2 कार्बन है इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इथॉक्सी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 1 इथॉक्सी, कम ऑन, इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी। फिर लिखेंगे 2 पे कौन सा ग्रुप है दोस्तों, मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन पेरेंट चेन में है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अब, CH3O CH2 CH2Cl। चलिए दोस्तों, अगर इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे ईथर प्रायरर होगा एंड देन हेलोजन, सो विल राइट 2, मतलब सेकेंड कार्बन कंटेन्स Cl। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल राइट 2, कम ऑन,
हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्लोरो, कम ऑन विल राइट 2 क्लोरो। 1 पे देखो आप यहाँ पे मेथॉक्सी है, 1 मेथॉक्सी, और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया ईथेन। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहले 2 स्ट्रक्चर जो हैं इसका नेमिंग हो चुका है। अब दोस्तों हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर जो है उसका नाम क्या होगा। थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है NO2 देन C6H4 OCH3 एट पैरा पोजीशन। चलिए C6H4 का मतलब डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, और यहाँ पे पैरा पे OCH3 लिखा हुआ है और यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जो OCH3 स्ट्रक्चर है इसका नाम है एनिसोल, ठीक है। और अगर हम यहाँ से OCH3 से अगर नंबरिंग करें तो उसके 4th पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो इसका दोस्तों नाम हम लिखेंगे 4 नाइट्रो एनिसोल। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहले 3 स्ट्रक्चर जो हैं उसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे हो चुका है। अब हम दोस्तों बात करते हैं 4th स्ट्रक्चर जो है उसका नेमिंग क्या होगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 4th स्ट्रक्चर, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 4th स्ट्रक्चर जो है उसका नेमिंग क्या होगा। स्ट्रक्चर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 OCH3। चलिए दोस्तों, तो ये जो है मेथॉक्सी हो गया और ये ग्रुप इसको हम प्रोपेन लिखेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर का इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, क्या नाम लिखेंगे इसका दोस्तों, 1 मेथॉक्सी, ये 1 ये 2 और ये 3, तो इसका नाम लिखेंगे दोस्तों हम 1 मेथॉक्सी, हम लिखेंगे 3 कार्बन, तो ये है प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट 5th स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे बना दिया है OC2H5 दैट इज़ एथॉक्सी, और यहाँ पे 4th कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप हैं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है कि 4th कार्बन पे 2 मेथाइल हैं और 1st पे एथॉक्सी है। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिखेंगे 1 एथॉक्सी, कम ऑन विल राइट 1 एथॉक्सी 4 डाई मेथाइल, और यहाँ पे 6 कार्बन कंटेनिंग साइक्लोअल्केन दैट इज क्या लिखेंगे हम, हेक्सेन, बट क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट जो है स्ट्रक्चर उसकी बात करने जा रहे हैं। लास्ट स्ट्रक्चर जो है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 6th स्ट्रक्चर, बेंजीन दिया हुआ है दोस्तों हमें, और बेंजीन के ऊपर बनाया हुआ है OC2H5। चलिए, OC2H5 का मतलब हो गया एथॉक्सी, तो ये हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया एथॉक्सी बेंजीन। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली है 11.23 के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, और इसको आप नोट डाउन करिए, और कोई भी डाउट है आप मेरा कांटेक्ट दोस्तों कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में 11.24 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।